ओके डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं द फॉर्म्स ऑफ द मार्केट का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ द मार्केट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है व्हाट इज मार्केट। तो मार्केट कैन बी एनी प्लेस वेयर बायर एंड सेलर केम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर कमोडिटी। ना वेरी सिंपल, मार्केट का मतलब बाजार हुआ, इंग्लिश में जिसको बाजार भी कहते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैन बी एनी प्लेस, मार्केट कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है। मार्केट कैन बी एनी प्लेस वेयर बायर एंड सेलर केम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर कमोडिटी। कोई भी प्लेस मार्केट हो सकता है, बायर और सेलर एक साथ आएंगे, अपनी कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो दैट प्लेस कैन बी ए मार्केट। मार्केट आपका घर भी हो सकता है, मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है, मार्केट कोई पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 3 टाइप के मार्केट्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, सेकंड मोनोपोली मार्केट एंड थर्ड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। बट इसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, टाइम एंड कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट, मार्केट तो आपने देखा होगा बहुत से टाइप के मार्केट, कमोडिटी मार्केट हो गया, वुलन मार्केट हो गया, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी मार्केट हो गया, गोल्ड एंड ज्वेलरी मार्केट हो गया, एनिमल मार्केट हो गया, ठीक है। और ठीक है, उसके साथ साथ कई टाइप है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिपेंड अपॉन देयर लोकेलिटी, डिपेंड अपॉन द कमोडिटी, डिपेंड अपॉन द साइज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, ठीक है। बट यहाँ पे हम बेसिकली देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट इज लोकल मार्केट। ये स्टूडेंट, लोकल मार्केट का मतलब क्या हुआ, अ मार्केट विच लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर लोकल एरिया, ठीक है। लोकल मार्केट साइज में स्मॉल होगा, छोटा होगा, ठीक है। वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स आर देयर, ठीक है, काफी लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। जहां पे पर्टिकुलर लोकेलिटी में, ठीक है, कस्टमर और बायर, कस्टमर और सेलर, बायर और सेलर दोनों क्या करेंगे, ठीक है, एक छोटी सी लोकेलिटी में गुड्स को बेचता है सेलर, ठीक है, और कस्टमर गुड्स को खरीदता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड लोकल मार्केट। 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट। लोकल मार्केट मींस व्हाट, अ मार्केट विच लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, ठीक है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में वो मार्केट लोकेटेड होगा। और सेकंड एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, ठीक है, मार्केट, ठीक है, अ मार्केट जनरली अ मार्केट इन विच द लोकल सेलर एंड लोकल बायर आर सेल एंड बाय द गुड्स, ठीक है। जहां पे पर्टिकुलर एक लोकल एरिया के सेलर होते हैं और उसी सेम एरिया के बायर होते हैं, सेलर सेल देयर कमोडिटी एंड बायर बाय द कमोडिटी, दैट मार्केट इज कॉल्ड लोकल मार्केट। अगर मैं आपको कहूँ लोकल मार्केट में क्या आ गया, फिश मार्केट आ गया डियर स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है, वहीं के सेलर होते हैं, वहीं के बायर होते हैं। फिश मार्केट के बाद, ठीक है, आपके वेजिटेबल्स मार्केट आ गए, फ्रूट्स मार्केट आ गए, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक ही एरिया के सेलर्स होते हैं और उसी सेम एरिया के बायर्स होते हैं जो खरीदते और बेचते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में वेजिटेबल्स मार्केट, फ्रूट्स मार्केट एंड फिश मार्केट के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं लोकल मार्केट, ठीक है। नेशनल मार्केट का मतलब क्या हुआ, इट इज अ वाइड इन कवरेज, ठीक है। नेशनल मार्केट का मतलब मार्केट विच आर लोकेटेड एट अ होल नेशन लेवल, ठीक है। ये एक बड़ा मार्केट होता है, ठीक है, जहां पे विद इन अ कंट्री गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। तो नेशनल मार्केट का मतलब अ मार्केट विच लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर नेशन, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, दैट मीन्स सेलर आर सेलिंग देयर कमोडिटी एंड बायर आर बाइंग देयर कमोडिटी विद इन अ नेशन, विद इन अ कंट्री, ठीक है। एक ही कंट्री के भीतर गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो दैट टाइप ऑफ मार्केट आर कॉल्ड नेशनल मार्केट। इज दैट क्लियर ना स्टूडेंट? तो नेशनल मार्केट का जो रेंज होगा, जो कवर होगा, वो लार्ज होगा, वाइड होगा एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट, ठीक है। नेशनल मार्केट में होल नेशन के सेलर हो सकते हैं एंड होल नेशन के बायर हो सकते हैं। लोकल मार्केट में खाली पर्टिकुलर लोकेलिटी का सेलर होगा और पर्टिकुलर लोकेलिटी का बायर होगा। नेशनल मार्केट में पूरी कंट्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केट है स्टूडेंट। डोमेस्टिक मार्केट का मतलब क्या हुआ, योर डोमेस्टिक पीपल्स आर सेलर एंड योर डोमेस्टिक पीपल्स आर बायर। दैट मीन्स विद इन अ कंट्री सेलर आर सेल देयर कमोडिटी एंड बायर आर बाय द कमोडिटी, ठीक है। दैट मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट, ठीक है। ओके, नेशनल मार्केट में आप एग्जांपल दे सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल्स होगा, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हुआ, दैट इज कॉल्ड एनएससी हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट आ गया, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट या स्टूडेंट आपकी मार्केट
which are in which, ठीक है, there is not any boundary. That means it is a boundaryless state. It is a boundaryless buying and selling. That means one country are seller and another countries are buyer. ठीक है, तो जनरली जो आपके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. एट इंटरनेशनल मार्केट में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर कंट्री, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा. वन कंट्री सेलर, दैट मीन्स वन कंट्री सेलिंग देयर कमोडिटी एंड अदर कंट्रीज आर बाइंग द कमोडिटी. ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में 2 या 2 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होगी. ठीक है, इट इज अ वाइड मार्केट. ठीक है, यस, इन दिस टाइप ऑफ मार्केट मल्टीपल करेंसीज आर यूज. यहाँ पे इस टाइप के मार्केट में मल्टीपल करेंसीज यूज होती है. ठीक है, और इस टाइप के मार्केट में 2 या 2 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. तो जनरली आपकी कंट्री जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, दैट मीन्स इम्पोर्टिंग द गुड्स, दैट मीन्स बाइंग द गुड्स एंड एक्सपोर्टिंग द गुड्स, दैट मीन्स सेलिंग द गुड्स, आर कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं. लोकल मार्केट ये स्टूडेंट, ठीक है, लोकल मार्केट आर द मार्केट विच आर लोकेटेड एट अ पर्टिकुलर या इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी. यहाँ पे लोकल बायर भी होगा, लोकल सेलर भी होगा. ठीक है, नेशनल मार्केट इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक मार्केट. ठीक है, विद इन अ कंट्री यहाँ पे सेलर सेल करता है. ठीक है, और बायर क्या करता है, बाय करता है. ठीक है, बट विद इन अ कंट्री स्टार्ट करें ना, इसका जो कवरेज होगा एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट लार्ज होगा. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट का मतलब अ मार्केट एट अ वर्ल्ड वाइड लेवल. वर्ल्ड वाइड लेवल का मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे ठीक है आपका जो मार्केट होगा, ठीक है, वो बियॉन्ड दी बाउंड्रीज होगा. ठीक है, आपकी कंट्री के बाउंड्री के बाहर होगा ना. देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर कंट्री, 2 या 2 से ज्यादा कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा. एक कंट्री यहाँ पे सेलर होगी, दूसरी कंट्री यहाँ पे बायर होगी. द बेस्ट एग्जांपल इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. ठीक है, नाउ कम टू हियर द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से मार्केट होता है. स्टूडेंट, यस, देयर आर फ्यू मार्केट्स व्हिच आर फॉर फ्यू डेज. डियर स्टूडेंट, देयर आर फ्यू मार्केट व्हिच आर फॉर फ्यू मंथ्स. देर आर मार्केट विच आर फॉर फ्यू ईयर्स. ठीक है, कई ऐसे टाइप के मार्केट होते हैं जो कुछ सालों के लिए होते हैं, कई ऐसे टाइप के मार्केट होते हैं जो कुछ डेज के लिए होते हैं, कई ऐसे टाइप्स के मार्केट होते हैं जो कुछ वीक्स के लिए होते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट मार्केट. वेरी शॉर्ट मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मार्केट फॉर फ्यू डेज. ठीक है, ये कुछ दिन के लिए मार्केट होता है, और फ्यू वीक्स. ठीक है, या कुछ हफ्ते के लिए मार्केट होता है. ठीक है, तो फ्यू डेज और फ्यू वीक, तो दिस टाइप ऑफ मार्केट आर कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आते हैं. ठीक है, दैट टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है, अच्छा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में आप रेनी प्रोडक्ट भी ले सकते हो. रेनी सीजन का टाइम इंडिया में 3 से 4 महीने का होता है. तो 3 से 4 महीने में रेनी प्रोडक्ट के जैसे अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट वगैरह हो गया. ठीक है, उसके बाद रेनी शूज वगैरह हो गया. ठीक है, तो इसके डिमांड्स और सप्लाई बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, बट वो डिमांड और सप्लाई खाली कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए होते हैं. ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट आर कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट का मतलब ये हुआ कि इट इज अ मार्केट फॉर वेरी फ्यू डेज और वेरी फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए मार्केट होता है. ठीक है, once that product, once that season, once that time is over, ठीक है, that market is shut down. ठीक है, एक बार वो टाइम खत्म हो गया, एक बार वो टाइम खत्म हो गया, उसके बाद वो मार्केट क्या हो जाता है, स्टूडेंट बंद हो जाता है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जब विंटर आता है तो विंटर के टाइम क्या होता है, स्वेटर्स वगैरह के और वुलन क्लॉथ वगैरह के डिमांड्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ मार्केट. अच्छा, वो कब तक रहेगा, 2-3 महीने ही वो मार्केट रहता है. 2-3 महीने क्यों वो मार्केट रहता है स्टूडेंट, खाली 2-3 महीने ही विंटर का सीजन रहता है. ठीक है, उसके बाद वो मार्केट कंप्लीटली बंद हो जाता है फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, जब 2-3 महीने जब विंटर आएगा तब वो ओपन होगा. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड स्टूडेंट मार्केट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड. अब इसका पीरियड क्या होगा, फॉर फ्यू डेज और फॉर फ्यू वीक्स. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड स्टूडेंट, ठीक है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट शॉर्ट पीरियड मार्केट. अब शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब इट इज मार्केट फॉर लेस देन 1 ईयर. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लेस देन 1 ईयर का मार्केट होता है. लेस देन 1 ईयर, इट इज अ मार्केट फॉर लेस देन 1 ईयर. एक साल से कम के पीरियड का मार्केट होता है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल द मार्केट ऑफ मैंगो की सप्लाई जो होती है, ठीक है, जनवरी से शुरू हो जाती है. ठीक है, ये जनवरी से शुरू हो जाती है, जून जुलाई तक रहती है. ठीक है, तो दैट मार्केट इज कॉल्ड स्टूडेंट, ठीक है, शॉर्ट पीरियड मार्केट. बट जून जुलाई के बाद मैंगो फिर मार्केट में नहीं आते, फिर कब आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के जनवरी में. तो मार्केट फॉर लेस देन 1 ईयर, वो मार्केट जो एक साल से कम के लिए होता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड मार्केट. ठीक है,
शॉर्ट पीरियड मार्केट में भी लिमिटेड प्रोडक्ट होंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट काफी लिमिटेड होता है, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे भी पीरियड प्रोडक्ट काफी लिमिटेड होगा, ठीक है। अच्छा, वेरी शॉर्ट पीरियड फ्यू डेज या फ्यू वीक का होगा। शॉर्ट पीरियड जो होगा वो लेस देन 1 ईयर का होगा, ठीक है। लेस देन 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, 1 साल से कम का होगा। लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। लॉन्ग पीरियड का मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो वो मार्केट जो जिसका पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है, दैट टाइप ऑफ मार्केट इसको लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। तो मोर देन 1 ईयर का, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो सालों साल बेचे जाते हैं, ठीक है, और कस्टमर उसको सालों साल खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को वी कैन कॉल लॉन्ग पीरियड मार्केट। वैसे लॉन्ग पीरियड मार्केट का मतलब अ मार्केट विच एग्जिस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, वो मार्केट जो 1 साल से ज्यादा के लिए एग्जिस्ट है या 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए है, ठीक है। ऐसे मार्केट को वी कैन कॉल लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में, ठीक है, अच्छा, अब वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में आजकल आप कंपनी वगैरह आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह है जो 2 से 3 साल तक या 10 से 15, 20, 30 साल तक अपने गुड्स वगैरह मार्केट में बेचती है और कस्टमर उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो ऐसे मार्केट इज कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, दैट मीन्स 3 to 5 years और मोर, ठीक है। वो मार्केट जो 3 से 5 साल का है या उससे ज्यादा का है, ठीक है, ऐसे मार्केट को वी कैन कॉल वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो मैं अगर टाइम के बेसिस पे बात करूं, वेरी शॉर्ट पीरियड कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का होगा। शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है, 1 साल से कम का होगा। लॉन्ग पीरियड मार्केट 1 साल से ज्यादा के लिए होगा। और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट जो होगा, ठीक है, वो 2-3 सालों के लिए या उससे ज्यादा के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब देखो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ठीक है, ऑन दिस टाइप ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ठीक है, यस, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बाद में इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्लासिफाइड होती है मोनोपोली में, ओलिगोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़े बड़े टॉपिक्स है, इसको हम लोग वीडियो में 1 by 1 क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे सारे सेलर्स के पास एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और सबका प्राइस भी यूनिफॉर्म होता है, एक ही जैसा होता है, ठीक है। ऐसे मार्केट को वी कैन कॉल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर बाइंग एंड सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस। यहाँ पे, ठीक है, ये होगा कि प्राइस भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म यानी सारे सेलर का प्राइस सेम होगा और दूसरा प्रोडक्ट भी होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब दैट मीन्स आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो सारे सेलर का प्रोडक्ट भी एक ही होगा और उनका प्राइस भी एक ही होगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। उसके बाद इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट यानी जहां पे प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप के होंगे और सबके प्राइस भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसमें आ गया मोनोपोली मार्केट, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मार्केट। या स्टूडेंट, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पे मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हम लोग सेपरेट वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है।